सुप्रभात बच्चों, आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं जो कि है सूचना लेखन। सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके की होती है और उसको अलग अलग प्रकार से हम दूसरों के सामने रखते हैं। समाचार पत्र यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें लगभग हर एक दिन किसी न किसी की तरफ से सूचनाएं आती हैं। अगर हम उसमें एडवर्टीज़मेंट वाले कॉलम में जाते हैं तो वो भी एक प्रकार की सूचना ही है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किसी ने अपना नाम बदल लिया है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किसी की संपत्ति से संबंधित कोई सूचना दी जा रही है। तो ये सब सूचनाएं क्या हैं? ये सभी सूचनाएं जो हैं ये एक फॉर्मेट में लिखी जाती हैं और कई सारे सरकारी विभाग जो हैं, गवर्नमेंट के विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा भी अनेक प्रकार की सूचनाएं समय समय पर दी जाती हैं और उन सभी सूचनाओं के माध्यम से सभी लोगों को जो उस सूचना का उद्देश्य होता है वह सभी लोग उस सूचना के उद्देश्य से परिचित हो जाते हैं कि आखिर ये सूचना क्यों निकाली गई है। अब देखिए, एक सूचना होती थी, लॉकडाउन लगता था तो लॉकडाउन में सूचना दे दी जाती थी कि इस दिनांक से इस दिनांक तक आपका लॉकडाउन रहेगा। प्रधानमंत्री स्वयं आके सूचना देते थे। तो इस प्रकार से सूचनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं और उन सूचनाओं को देने का ढंग भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो हमारी कक्षा है, कक्षा 10, इसमें सूचना जो है वो किस प्रकार से दी जाएगी, आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, सूचना का अर्थ क्या है? किसी बात को बताना, किसी घटनाक्रम से अवगत कराना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इस सभी डिटेल को सभी लोगों तक पहुंचाना ही सूचना है। यहाँ कक्षा 10 में सूचनाएं सीमित हैं। हम लोग सीमित सूचना के क्षेत्र में कार्य करेंगे। यदि हम समाचार पत्रों में देखें तो वहाँ पर अनेक प्रकार की सूचनाएं हैं। तो सीमित प्रयोग में शैक्षिक स्थलों से संबंधित सूचनाएं हम यहाँ पर देंगे। मान लीजिए कि आप शैक्षिक स्थल अर्थात विद्यालय से संबंधित अनेक प्रकार की सूचनाएं बनती हैं कि विद्यालय में जो है जो गतिविधियां हो रही हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कविता लेखन प्रतियोगिता हो रही है, या कविता वाचन प्रतियोगिता हो रही है, निबंध लेखन प्रतियोगिता हो रही है, ऐसे राइटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं ये शैक्षिक स्थल की सूचनाएं हैं। और प्रधानाचार्य की ओर से आपको कोई सूचना दी जा रही है, आपको जो है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की ओर से जो है डेट शीट दी जाती है, तो वो भी एक प्रकार की सूचना है। तो कम शब्दों में आपको पूरा डिटेल दे दिया जाता है कि इस दिनांक को ये पेपर होगा, इस दिनांक को ये पेपर होगा, इस दिनांक को ये पेपर होगा। तो इस प्रकार से ये सभी जो सूचनाएं थीं ये शैक्षिक स्थल से संबंधित सूचनाएं थीं। कार्यालयों की सूचनाएं, जो सरकारी कार्यालय हैं उनसे संबंधित सूचनाएं हैं कि कार्यालय इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा। अनेक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। कोई सिंगर आ रहा है आपके शहर में तो कब किस डेट पे आएगा, कहाँ पे आएगा, कितने बजे से कितने बजे तक उसका प्रोग्राम होगा। तो ये सभी क्या है? ये सभी चीज़ें सूचना के माध्यम से सब तक पहुंचाई जाती हैं। खोया पाया, खोया पाया में कुछ चीज़ें खो जाती हैं तो उसकी लोग सूचना देते हैं कि मेरा ये सामान खो गया है, जिसको भी मिले वो इस पते पर मुझको पहुंचा दे या इस फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क करे। कुछ किसी को मिलती है कोई सामान तो वो सामान जो है किस प्रकार से दूसरे तक पहुंचाए उसके लिए वो सूचना निकाल देता है। तो जिसका सामान होता है जब वो सूचना को पढ़ता है तो वह दिए गए दूरभाष या फ़ोन नंबर पर उससे संपर्क करके उस सामान को प्राप्त कर सकता है। बिजली पानी से संबंधित सूचना है, नाम परिवर्तन से संबंधित सूचना है, पता परिवर्तन से संबंधित सूचना है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं हैं। तो इस प्रकार की अनेक सूचनाएं जो है हम देखते हैं अपने चारों ओर के वातावरण में और इन सूचनाओं के माध्यम से हम समाज में क्या हो रहा है उससे परिचित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सूचना लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको ध्यान से समझ लें तो हम आसानी से सूचना लिख सकते हैं। हमने पहले कुछ सूचनाएं लिखी हैं लेकिन यहाँ पर जो रूप परिवर्तित होगा वो देखिए कम शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में ही आपको अपनी बात को कहना है। ठीक है, तो सूचना की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक भाषा में देंगे, अनौपचारिक भाषा में, ये अपने घर वाली भाषा में हम सूचना नहीं लिखते हैं। सूचना की भाषा का एक व्यवस्थित ढंग होता है, उस व्यवस्थित ढंग में ही हम सूचना प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम औपचारिक पत्र देते हैं उसी प्रकार से औपचारिक भाषा में ही सूचना दी जाएगी। भाषा सरल होनी चाहिए, ज़्यादा कठिन ना हो, क्योंकि हम सूचना दे रहे हैं
जो भी उस सूचना को पढ़े तो आसानी से समझ सके। सूचना लेखन में हंसी मजाक, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग नहीं करना है हमें, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब देखें, जो भी सूचना दी जा रही है वह सटीक होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट। जो बात कही जा रही है वो टू द पॉइंट हो और संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में। मैंने बताया आपको 30 से 40 शब्दों में ही हम अपनी बात पूरी खत्म करेंगे। इसके बाद देखें, शब्द चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। सूचना में पत्र की तरह विषय दिया जाता है तो विषय दिया जाएगा। जैसे हम औपचारिक पत्र में विषय देते हैं कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं, उसी प्रकार से सूचना में भी हम विषय देंगे, लेकिन वहाँ पे विषय लिखेंगे नहीं। अभी हम एक फॉर्मेट देखेंगे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम सूचना अपनी बनाएंगे और सूचना में दिनांक, स्थान और समय का उल्लेख किया जाएगा और अंत में सूचना या सूचित करने वाले का परिचय भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक दिया गया है तो सूचना का फॉर्मेट, और उस सूचना के फॉर्मेट के आधार पे हम अपनी सूचनाएं को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूचना ये है कि आप अपने विद्यालय, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, ये हमारी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आप 30-40 शब्द लिख के ही आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको पूरे में पूरे अंक भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसका सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर आप 4-5 सूचनाएं अच्छे से तैयार कर लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से आप सूचनाएं लिखने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप सूचना लिखेंगे तो पहले विषय पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अपने विद्यालय के खेल विभाग के सचिव हैं, सचिव सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो किसके हैं? खेल विभाग के सचिव हैं, ये आपने अपने मन में रख लिया। विद्यालय की फुटबॉल टीम में खेलने की चयन प्रक्रिया से संबंधित आपको सूचना लिखनी है कि विद्यालय की एक फुटबॉल टीम बनाई जा रही है, उसकी चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन जो होना है, उसकी एक सूचना आपको लिखनी है। तो देखिए, हमेशा कभी भी सूचना लिखने में विद्यालय का नाम नहीं डाला जाएगा। इसी प्रकार से का खा गा विद्यालय लिखेंगे, उसके नीचे सूचना लिखेंगे और दिनांक इधर डालेंगे 22 मई 2020, इस प्रकार से दिनांक डालेंगे और उसके बाद सूचना के विषय पे आ जाएंगे। देखिए, फुटबॉल की विद्यालय की फुटबॉल टीम के चयन से संबंधित। अब ये विषय हमको कहाँ से मिला? ये विषय हमको इसी प्रश्न से मिल गया, फुटबॉल टीम की चयन प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है। यहाँ से हमको इस सूचना का विषय आसानी से मिल गया। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की फुटबॉल टीम की चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय पर खेल मैदान में पहुंचे। तो इस प्रकार से देखिए, एक ये फॉर्मेट तैयार कर लिया और इससे स्पेसिफाई हो गया टू द पॉइंट। दिनांक कितना तारीख को? 28 मई 2020 को। समय क्या है? सुबह 9 बजे प्रातः। और स्थान क्या है? खेल का मैदान। तो इससे स्पेसिफिक हमें टू द पॉइंट एकदम हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सूचना एकदम सही है और इस सूचना में पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप कौन हैं? आप अपना नाम नहीं डालेंगे, आ ब स, ठीक है। आपका पद क्या है? सचिव खेल विभाग। तो इस प्रकार से जो सूचना लिखी जाएगी बॉक्स के अंदर, यह पूरी सूचना बहुत इंफॉर्मेटिव, कम शब्दों में और सधी सधाई भाषा में, औपचारिक भाषा में सूचना प्रस्तुत करी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ सूचना आपको लिखने के लिए भी दी गई है। तो इन सूचनाओं को आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इन सूचनाओं में, ये 3 सूचनाएं हैं, इन 3 सूचनाओं में से आपको किन्हीं 2 सूचनाओं को नोटबुक में करना है, ठीक है। तो पहली सूचना है यहाँ पर कि आप विद्यालय के छात्र संघ के नेता हैं। छात्र संघ जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसके आप नेता हैं और छात्रों के विदाई समारोह, फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। तो जो फेयरवेल सेरेमनी हो रही है उसको आपको लीड करना है, तो उससे रिलेटेड आपको संबंधित सूचना बनानी है, एक सूचना लिखनी है, ठीक है। दूसरा है कि विद्यालय में ग्रीष्मावकाश शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समर क्लासेस, ग्रीष्मावकाश शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए सूचना लिखिए। तो आप पूरा लिखेंगे कि समय क्या है, किस डेट से किस डेट तक, कौन कौन से
चीज़ें उसमें आयोजित करी जा रही हैं। इस प्रकार से बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव उसको बना के आप प्रस्तुत करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग कि आपके विद्यालय में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। विभिन्न खेल जो है प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा वो आपको सिखाए जाएंगे। तो खेल सचिव, आप कौन हैं? खेल सचिव हैं। ऊपर क्या था? आप सांस्कृतिक सचिव हैं। तो सांस्कृतिक सचिव की ओर से आप सूचना दे रहे हैं, यहाँ पर खेल सचिव की ओर से सूचना दे रहे हैं, और पहले प्रश्न में आप छात्र संघ के नेता की ओर से सूचना दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, खेल सचिव की ओर से सूचना लिखिए। तो खेल सचिव की ओर से आप यहाँ पर सूचना देंगे। तो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बड़े ही कम शब्दों में इन्फॉर्मेटिव तरीके से आप अगर सूचना देते हैं तो वो अध्यापक को, छात्रों को और देखने वाले को प्रभावित करती है, और वह व्यक्ति उसको देखता है और देखकर आसानी से जो उद्देश्य है आपका सूचना देने का वह पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सूचना लेखन कर लिया। इसमें जो 3 सूचनाएं दी गई हैं, 3 में से किन्हीं 2 सूचनाओं को आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।